आज की क्लास जो है ना वो एक ऐसी समस्या के ऊपर है जिसके बारे में मैं जो है हमेशा चाहे कमेंट सेक्शन हो, चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम का चैनल हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो जहां पर एक एक कांस्टेंट जो समस्या मैं नोटिस करती हूँ, जो आप लोग ही मुझे बताते हैं, दैट इज कि और उस समस्या की वजह से होता क्या है ना कि वाक्य बना ही नहीं पाते हैं, है ना, या बनाते हैं तो कई बार गलत बना देते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी इस तरीके की समस्या आती है कि आप वाक्य में एकाध शब्दों को छोड़ करके बाकी सबकी इंग्लिश तो हमने कर ली, पर एक वर्ड पे आकर के अटक गए, उसको नहीं कर पा रहे हैं या उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या यूज करें, तो आज की क्लास आप ही के लिए है। किस बारे में बात कर रही हूं जानना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कि किस वाक्य के साथ कौन सी वर्ब फॉर्म लगाएं। जी हाँ, ये है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया, आपने वर्ड्स भी आप कर ही रहे हो डे बाय डे, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी आपने याद कर लिए, पर यहाँ पे ना चीजें फंस जाती हैं। तो आज की क्लास को फुल अटेंड करने के बाद आप ये जो जाल है वर्ब फॉर्म्स का, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ क्या लगाएंगे, आप नहीं लगा पाते हो या गलत लगा देते हो, तो आज की क्लास में पूरा उपाय जो है इस क्लास का के बाद मैं आपको बता दे रही हूं और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। समझ जाइएगा, जो मैं आपको बता रही हूं बस ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फोकस होके आज की क्लास करिएगा, ठीक है। मैं रोज नहीं बोलती हूँ फोकस होके क्लास करने के लिए, लेकिन आज की क्लास जो है इसको फोकस होके करना जरूरी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर कभी भी आप ऐसे वाक्य इस्तेमाल कर रहे हो जिसके आखिर में आपको ता हूं दिखे, ते हैं दिखे, या फिर आपको दिखता है उंगा, एंगे, एगी या एगा, ये जो ऊपर लिख रखा है, ठीक है, क्या दिखना चाहिए? ता हूं, ते हैं, उंगा, एंगे, एगी, एगा। जैसे वाक्य ऐसा होता है, मैं जाता हूं, वे लोग आते हैं, मैं जाऊंगा, वह पढ़ेगा, रीता जाएगी, वे लोग जाएंगे। इस तरीके के वाक्य आप जब भी यूज करें, है ना, बस याद रखिए वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा। आ गई बात समझ? वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा जब भी आप इस तरह के वाक्य बोलेंगे। मैं जाता हूं, वे लोग आते हैं। अब देखिए, हिंदी में जो वाक्य आप बोल रहे हैं, कौन सा वाक्य बोल रहे हैं, ये तो आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, है ना, मतलब आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वाला वाक्य जो है अभी हम बोल रहे हैं। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहोगे तो वर्ब फॉर्म्स को पता करना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा कब? जब वाक्य के अंत में ताहू, ते हैं, उंगा, एंगे, एगी, एगा आपको दिखे तो, मतलब आप यूज कर रहे हैं तो। बनाए कैसे? समझ तो आ गया, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, पर बनाए कैसे? उदाहरण लेते हैं, मैं जाता हूं इस वाक्य का। इस वाक्य को ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला फॉर्म जो कि मैंने बताया, और OW यानी कि अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स को क्लास के शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि थ्रू आउट द क्लास आपको जो है ऐसा ना लगे कि ये OW क्या है। अदर वर्ड्स जो है वो वाक्य का वो वर्ड वाले वर्ड्स होते हैं, वो वाला हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा वाक्य में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैं जाता हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, जाने की बात हो रही है, इसका मतलब है गो, और गो वर्ब का पहला फॉर्म ही है, तो आई गो, ठीक है। अगर होता मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल जो वर्ड है वो OW की कैटेगरी में आ जाता। क्लियर? कोई समस्या यहां तक? नहीं है ना समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं खाऊंगा, ये अगला टाइप है। मैं खाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, उंगा, एगा भी दिखेगा आपको, राइट? तो तब भी आपको V1 का यूज करना है। सेम स्ट्रक्चर लगेगा क्या? नहीं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस OW। OW मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज को। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप और OW। क्या है वाक्य? मैं खाऊंगा, मैं यानी कि सब्जेक्ट यानी कि आई, विल तो लगना ही है। अच्छा हाँ, एक और चीज,
विल जो है वो कॉमन है भाई, ठीक है। जब भी आपको ऊंगा आएगा ये सब दिखेगा, विल जो है वो कॉमन है, वो लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं ऊंगा के साथ बता रही हूं तो एगा के साथ नहीं लगेगा, लगेगा। आगे बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो विल कॉमन है, ये रहेगा किसमें, ऊंगा आएगा ये सब जब आपको दिखेगा उसमें, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो मैं खाऊंगा, मैं यानी कि सब्जेक्ट यानी कि आई, खाने की बात हो रही है तो ईट हो जाएगा जो कि वर्ब का पहला फॉर्म है, तो आई विल ईट और विल जो है वो रहेगा ही यहां पर, राइट। तो चलिए ये सारे वाक्य जो मैंने शुरुआत में लिए थे उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं जाता हूं, आई गो, पहला फॉर्म है। वे लोग आते हैं, दे कम, ये भी पहला फॉर्म है। मैं जाऊंगा, आई विल गो। वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी। रीता जाएगी, रीता विल गो। वे लोग जाएंगे, दे विल गो। तो आपने देखा ऊंगा, एगा, एगी, एंगे के साथ विल हम लोग कॉमन लगा रहे हैं और ये वाला जो हिस्सा है दोनों में ही वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज होगा। आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रह करके वाक्यों को कैटेगराइज कर लेना है अपने दिमाग में ही कि अच्छा मैं जाता हूँ, मतलब ताहूँ या तेहें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे विल का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊंगा, एगा, एगी, एंगे इस तरीके का रहेगा तो विल का यूज होगा, ठीक है। और वर्ब वन तो कॉमन है, वो तो उसी के ऊपर तो क्लास है पूरी, है ना। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपके आज की क्लास में, आज की वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में एक बहुत बड़ी समस्या जो एनकाउंटर करते हैं जब आप अंग्रेजी सीखते हैं, दैट इज कि किस वाक्य के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म लगाएं, ये हमें समझ नहीं आता। आज की क्लास को कर लीजिए अटेंड ध्यान से, ध्यान पूर्वक, बिना स्पीड बढ़ाए हुए, ध्यान से एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन करके कर लीजिए। यकीन मानिए ये समस्या दोबारा आपको कभी नहीं आएगी। साथ ही बता दूं, ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 2499 इसकी प्राइस है, लेकिन अभी 299 में ये बैच कराई जा रही है। 2 महीने की कोर्स मिलती है 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लेना है अपने आप को ऐप पर, और उसके बाद वहां पर आप किसी भी मेथड से पेमेंट करके इजीली आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है तो आपको मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, डिटेल में क्लास के लास्ट में बताऊंगी, अभी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा कोई दिक्कत हो रही हो ऐप से संबंधित, पेड क्लासेस से संबंधित, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास से संबंधित दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। ई बुक्स लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जा करके इजीली आप किसी भी ई बुक को लेकर के अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास और भी वर्ब फॉर्म्स है ना, V1, V2, V3, V4, V5, राइट। चलिए V5 की बात करते हैं, वर्ब फॉर्म 5 की बात करते हैं। ओके, अगर वाक्य के अंत में ता है या ती है दिखे, ता है या ती है दिखे, तो उसमें वर्ब का 5वां फॉर्म लगता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, राहुल पढ़ता है, रीता गाती है, इस तरीके का वाक्य। हर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ता है, ती है आपको दिख रहा है। कैसे बनाएंगे उसके पहले ही आप समझ लीजिए कि वर्ब के जो 5 फॉर्म मैं बोल रही हूं वो है कौन कौन से, है ना, ये भी जानना जरूरी है। उदाहरण लेते हैं ईट यानी कि खाने का, ठीक है। खाना यानी कि ईट, ये वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। खाया यानी कि एट, ये दूसरा फॉर्म हो गया। खा चुका है यानी कि ईटन, ये तीसरा फॉर्म हो गया। खा रहा है ये हो गया चौथा फॉर्म, यानी कि आईएनजी लग करके ईटिंग बन गया। और खाना ये हो गया ईट्स, और ये हो गया वर्ब का पहला फॉर्म, सॉरी 5वां फॉर्म, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म है और ये 5वां फॉर्म है। खाना, खाना, फर्क क्या हुआ, ईट और ईट्स, राइट। तो ये एस और यस वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर काम करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जाना गो, गया वेंट, जा चुका है गॉन, जा रहा है गोइंग, और जाना गोज, ईएस लगा यहां पर, ठीक। V5 ये हुआ V5, राइट। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और OW। वह जाता है, ही गोज, हमें पता है हमने ES क्यों लगाया, ठीक है। सब्जेक्ट ही है तो ES लग जाएगा। वर्ब का 5वां फॉर्म बनेगा, ये समझ रहे बात को। वह जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 इसलिए लिख रखा है क्योंकि V1 गो है,
ईएस लगेगा तो ये फिफ्थ फॉर्म बन गया। आगे बात समझ, फिफ्थ फॉर्म बन गया ये जैसे ही ईएस लगा। क्योंकि ही है यहां पर तो ईएस लगना ही है, नहीं तो वाक्य नहीं बनेगा। करेक्ट, ही गोज बन गया। फिफ्थ फॉर्म, वह खाता है, ही ईट्स, वह जाती है, शी गोज, राहुल पढ़ता है, राहुल रीड्स, रीता गाती है, रीता सिंग्स। चेक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी आप यूज कर रहे हो, या यूज कर रहे हो या, ये, आ, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। वाक्य कैसे होते हैं? मैं जाता था, वह जाती थी, वे लोग आते थे, वे लोग चले गए, वह चला गया, रीता चली गई, मैंने देखा। ये सारे वाक्य जो हैं, इन सारों में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। जी हाँ, कितनी वैरायटी के वाक्य मैं आपको करा रही हूं जो हमारी हम सबकी जिंदगी में यूज होते हैं। तो यही ना रियलिटी चेक होता है कि जब आप सही तरीके से सही जगह पर पढ़ते हो ना, तो आप हर उस डायमेंशन को टच करते हो जो आपके लिए जरूरी है अंग्रेजी बोलने के लिए, है ना। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट। मैंने खाया, ये वाक्य हो सकता है या होगा मैं जाता था। मैंने खाया, मैं जाता था। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, दोनों अलग अलग वाक्य हैं, राइट। दोनों ही इसी स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट होंगे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW, ये होगा स्ट्रक्चर। और ये ट्रांसलेट मैंने खाया, इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, मैंने खाया, मैंने यानी कि सब्जेक्ट है ये, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म खाने का एट, आई एट। क्या हो गया? आई एट। अदर वर्ड्स, अगर मैंगो आई एट मैंगो, तो फिर मैंगो अदर वर्ड्स हो जाता। ओके, चलिए। मैं जाता था, आई वेंट। अच्छा हाँ, मैं जाता था रह गया। ठीक है, मैं जाता था, ये वाला वाक्य चलिए अब करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। मैं यानी कि सब्जेक्ट यानी कि आई, जाने की बात हो रही है गो, उसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, आई वेंट। सिंपल, करेक्ट, आई वेंट, बहुत सिंपल है। मैं जाता था, आई वेंट, वह जाती थी, शी वेंट, वे लोग आते थे, दे केम, वह चला गया, ही वेंट, वे लोग चले गए, दे वेंट, रीता चली गई, रीता वेंट, मैंने देखा, आई सॉ, सी का V2 होता है सॉ। ठीक है, आई सॉ। चलिए बढ़े आगे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं। वर्ब 4 क्या बताया था? ING लगता है V4 में। ठीक है, हिंदी में कैसे समझेंगे? वाक्य में रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी। घबराइए नहीं, एक एक करके समझते हैं। वाक्य के अंत में अगर रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है यूज हो रहा है, तो भी वर्ब का V फॉर्म लगेगा, मतलब V4 लगेगा, फोर्थ फॉर्म लगेगा। रहा था, रही थी, रहे थे यूज हो रहा है, तो भी V4 लगेगा। रहा होगा, रहा होऊंगा, रहे होंगे, रही होगी अगर है, तो भी V4 ही लगेगा। ये आपको देख के बड़ा लग रहा होगा, पर यकीन मानिए आसान है। एक सजेशन देती हूं, ठीक है, मतलब सजेशन क्या है, इसको होमवर्क समझ लीजिए। इस क्लास को करने के बाद ना एक बार 10th वाली क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा, है ना, कर लीजिएगा उसको। फिर देखिए जो क्लैरिटी आएगी ना, जो चमक बिल्कुल टॉर्च जलेगा ना दिमाग में, वो फिर अलग लेवल का होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, है ना। और ये वाली क्लास तो 2-3 बार ही कर लीजिएगा। अगर अभी थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटक रहा है आपका, या थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं एक साथ इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो 2-3 बार इस क्लास को कर लीजिएगा, सेक्शंस में डिवाइड करके कर लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा सेव करके। ठीक है, या नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब, मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, वे लोग आ रहे हैं, ये इस तरीके का वाक्य। मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वे लोग आ रहे थे, वह जा रही है, इस तरीके का वाक्य। मैं जा रहा हूंगा, वे लोग आ रहे होंगे, रीता जा रही होगी, इस तरीके का वाक्य। सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मैं जा रहा हूं, इस वाक्य को करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है, V4 का यूज करके। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ऑब्लिक लगा हुआ है, मतलब तीनों में से कोई एक यूज होगा। ठीक है,
ये टूटेगा 3 स्ट्रक्चर्स में। सब्जेक्ट एम V4OW, सब्जेक्ट इज V4OW, सब्जेक्ट आर V4OW। ठीक है, तो क्या होगा, मैं जा रहा हूं, ये वाक्य है हमारे पास। मैं यानी कि सब्जेक्ट यानी कि आई, तो मैं के साथ जो है हूं लगा हुआ, मतलब मैं के साथ तो एम का ही यूज होता है ना, आई के साथ एम का यूज होता है। ठीक है, तो क्योंकि हूं लगा हुआ है इसमें, तो आई एम, और जाने की बात हो रही है तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, उसके साथ आईएनजी लगेगा V4 बनाने के लिए, बनेगा गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। सिंपल, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारा वाक्य बताया था। ठीक है, रहा था ये वाला भी बताया था। मैं जा रहा था, मैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा? नहीं, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, मतलब सब्जेक्ट वॉज V4OW, सब्जेक्ट वर V4OW, ये 2 में टूटा है ना, ऑब्लिक लगा हुआ है वॉज और वर में। मैं जा रहा था, इसको करते हैं ट्रांसलेट। चलिए, मैं यानी कि सब्जेक्ट जिसकी अंग्रेजी हो गई आई के साथ वॉज यूज होगा। ठीक है, तो आई वॉज, और जाने की बात हो रही है तो गो, और उसके साथ आईएनजी, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। अगले टाइप के वाक्य की बात करते हैं। मैं खा रहा हूंगा, ये वाला भी बताया था, रहा हूंगा, रहे होंगे, ये वाला है ना। मैं खा रहा हूंगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी, ध्यान रखिएगा, रहा हूंगा के लिए बात अलग है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस OW। मैं खा रहा हूंगा, मैं यानी कि आई जो कि सब्जेक्ट है, विल बी कॉमन रहेगा, जब भी लास्ट में रहा हूंगा, रहे होंगे ये आपको दिखे तो विल बी कॉमन रहेगा। और मैं खा रहा हूंगा या मैं जा रहा हूंगा, जो भी हो, इस वाक्य में है मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। अगर होता मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग हो जाता। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जितने भी वाक्य बताया था उन सबको ट्रांसलेट करते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग, मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग, वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग, रीता जा रही होगी, रीता विल बी गोइंग। क्लियर? कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर बता दिया, वाक्य के एंड में क्या है बता दिया, क्या यूज होगा बता दिया, वर्ब फॉर्म कौन सा यूज होगा ये हमने समझ लिया, बन जाएगा वाक्य। आगे बढ़ते हैं, वर्ब फॉर्म अभी भी बाकी है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। वाक्य के अंत में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर है। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी अगर है। तो वाक्य बनाते वक्त, इंग्लिश वाक्य बनाते वक्त वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। वाक्य कैसा होता है ये वाला, मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुकी है, वे लोग जा चुके हैं, मैं जा चुका था, वह जा चुका था, वह आ चुकी थी, वे लोग जा चुके थे, मैं खा चुका हूंगा, वह जा चुका होगा, वह आ चुकी होगी, वे लोग आ चुके होंगे। राइट, चलिए समझते हैं कैसे करेंगे ट्रांसलेट। सबसे पहले बात करते हैं मैं खा चुका हूं, क्योंकि 3 टाइप इसमें भी मैंने आपको बताया है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव, नहीं तो हैज, साथ में V3OW। मतलब ये स्ट्रक्चर टूटेगा 2 में, सब्जेक्ट हैव V3OW, सब्जेक्ट हैज V3OW, डिपेंडिंग कि क्या यूज, सब्जेक्ट क्या यूज हो रहा है। ठीक है, मैं खा चुका हूं की बात हो रही है, मैं यानी कि आई के साथ लगेगा हैव, और ईट का V3 होता है ईटन, बन गया आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका था, अगला मैं खा चुका था भी कराया आपको है ना। मैं खा चुका था, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW। सब्जेक्ट होगा, हैड लगेगा और V3 रहेगा और OW होगा। ये स्ट्रक्चर हैड के साथ ही चलेगा। ठीक है, इसके पहले वाला 2 में टूटा, हैव और हैज में, ये वाला हैड के साथ ही चलेगा। मतलब चुका था, चुके थे, जब भी आपको दिखेगा तो हैड के साथ ही चलेगा। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, मैं यानी कि आई, हैड तो रहेगा ही, और ईट का V3 ईटन, आई हैड ईटन।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैं खा चुका हूंगा, ये चुका हूंगा वाला है ना। मैं खा चुका हूंगा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ये एक नया बदलाव। विल हैव प्लस V3 प्लस OW, आई विल हैव ईटन। आई तो लगेगा, मैं की बात हो रही है। विल हैव कॉमन रहेगा, बता दिया। ईटन V3 होता है ईट का, है ना। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह आ चुकी है, शी हैज कम, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन। वह आ चुकी थी, शी हैड कम। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वे लोग आ चुके होंगे, दे विल हैव कम। वह आ चुकी होगी, she will have come, right? V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं कि क्या V3 का कोई और भी यूज होगा? जी हाँ, इसके और भी इस्तेमाल है। अगर वाक्य में या है, ये है, ये है आपको यूज हो रहा हो, या था, ये थे, ये थी यूज हो रहा हो, या होगा, ये होंगे, ये होगी यूज हो रहा हो, तो भी वाक्य में V3 लगेगा। मैंने खा लिया है, उसने खा ली है, वे लोग चले गए हैं। मैंने खा लिया था, उसने खा ली थी, वे लोग चले गए थे। मैंने खा लिया होगा, उसने खा ली होगी, वे लोग चले गए होंगे। इस तरीके का वाक्य होगा तो V3 लगेगा। स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव, या तो हैज, या तो हैड, नहीं तो विल हैव प्लस V3 प्लस OW। मतलब ये स्ट्रक्चर कुल 4 हिस्सों में टूटेगा। सब्जेक्ट हैव V3 OW, सब्जेक्ट हैज V3 OW, सब्जेक्ट हैड V3 OW, सब्जेक्ट विल हैव V3 OW। क्लियर? ये 4 हिस्से में टूटा। चलिए समझते हैं। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, उसने खा ली है, शी हैज ईटन। वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन। मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन, उसने खा ली थी, शी हैड ईटन। वे लोग चले गए थे, दे हैड गॉन। मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन, वे लोग चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन। यहाँ पे वे लोग चले गए होंगे, ये गॉन हो जाएगा, ठीक है, GONE गॉन, तीसरा फॉर्म, ठीक है। दे हैव गॉन, उसने खा ली होगी, शी विल हैव ईटन, राइट। ये वाला गॉन लगेगा यहाँ पर। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म यूज करने का तरीका। किस वाक्य में यूज होगा, किसके साथ यूज होगा, क्या देख करके समझेंगे कि यहाँ पे ये वाला फॉर्म यूज करना है, और मतलब कितने पॉसिबल वाक्यों के साथ इसको आप यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया एक क्लास में, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये तो बताना बनता है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है? चलिए आज नहीं बोलती हूँ, बढ़िया आपको लगी है तो आप जरूर लाइक करेंगे, जरूर शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अभी तक, है ना। इसके बाद अभी बता देती हूँ ऐप पर कैसे काम करना है। जैसे जैसे बोलती जाऊंगी वैसे वैसे करते जाइएगा, आपका काम होता जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के। उसके बाद आपको ऐप को ओपन करना है, फिर सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके पासवर्ड सेट करना है 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी पासवर्ड सेट कर दीजिए आसान सा। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको कोर्सेस को सर्च करना है ऐप के अंदर, ऊपर नीचे दोनों जगह मिल जाएंगे आपको, देखिए यहाँ पर भी है कोर्सेस, ठीक है। इसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करना है, फिर क्लासेस पर क्लिक करना है, फिर क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है, फिर कूपन को क्लिक करना है, फिर सब्सक्राइब को क्लिक करना है, फिर यहाँ पर चेक करना है 299 का पेमेंट है कि नहीं है। इसके बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी पेमेंट मेथड यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, एडमिशन हो गया सक्सेसफुल। हर वो क्लास जो अनलॉक नाउ थी अब स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके उस क्लास को आप देख सकते हैं। पीडीएफ सेक्शन में जाकर के क्लास की पीडीएफ को देख सकते हैं, आंसर शीट बना करके आंसर्स बना करके आंसर शीट से मिला सकते हैं। पीडीएफ के सबसे आखिर पेज में आंसर शीट होता है, मतलब जिस क्लास में होमवर्क है उस क्लास का आंसर शीट, ठीक है।
तो चलिए, इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास से संबंधित, ई बुक की जानकारी से संबंधित बातों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। इसके अलावा इस वेबसाइट पर जाकर के कोई सी भी ई बुक्स हमारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामर, वोकैबुलरी, टेंसेस, सारी बुक्स अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल या तो इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए ज्वाइन करिए, नहीं तो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से ज्वाइन करिए। मेरे नाम पे प्रीति मैम की क्लास, पीडीएफ नोट्स, बी बैंकर की क्लास, पीडीएफ नोट्स, इस तरीके के नाम के जो भी आपको, अगर एक तो ऐसे है नहीं, अगर दिख जाते हैं तो वो फेक हैं, उनको नहीं, आपको मतलब वो गलत है, वो गलत लोग हैं, उनसे दूर रहिए, ठीक है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करिए और 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं लगभग, तो आप इसको ऑथेंटिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई यही वाला जो है वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।